रेडी करके रखो। भाद्रपास की द्वादशी तिथि में जब भगवान बामन का प्राकट्य हुआ तो छोटा सा स्वरूप 52 अंगुल का, उस समय उनके अवतार पर शंख धुंधवी ढोल नगाड़े बजने लगे। महर्षि कश्यप ने उनका जात कर्म संस्कार कर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गायत्री की अधिष्ठाता देवी गायत्री ने उन्हें गायत्री मंत्र प्रदान किया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, कश्यप ने मेखला और माता अदिति ने कोपीन दिया, ब्रह्मा जी कमंडल। अब लेकर के चल दी कहा राजा बलि के द्वार। और जब वहां पहुंचे तो वहां याचना की। कहते हैं वो कौन सी जगह थी, तो वो नर्मदा के उत्तर में भृगुकच्छ नामक देश, जो इस समय भरूची गुजरात के नाम से विख्यात है, वहां गए और वहां दैत्यराज राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। वहां पहुंचे, जैसे ही ब्राह्मण देखे दैत्यराज बलि को, बलि भी जब बामन भगवान को देखे तो मोहित हो गए, आसन से खड़े हो गए। बलि ने बामन भगवान का स्वागत किया, उनके सुंदर स्वरूप को देखकर कर उनका पूजन किया और हाथ जोड़ करके कहा स्वागतम ते नमस्तभ्यं ब्रह्मा मानिकं करवामते ब्रह्म महिर्षाणां तपः साक्षान् मन्ये तवार्चैव पूर्तरम्। प्रभु, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मर्षि तपस्या की मूर्तिमान होकर के हमारे सामने उपस्थित हो गई हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आपके कारण आप जो आज यहाँ पधारे, हमारे पितृ पूर्वज जो हैं आज तृप्त हो गए होंगे, हमारा कुल पवित्र हो गया। प्रभु बताइए आपको क्या प्रदान करूं? यदि आपको गाय चाहिए तो मैं गाय देता हूं, यदि धन चाहिए तो धन देता हूं, यदि आपका विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह के लिए आपके ही अनुरूप ब्राह्मण कन्या से आपके विवाह भी करा देता हूं। बामन भगवान बोले विवाह तो करा देंगे? तो बोले हाँ। बोले विवाह कराओगे तो पुत्र उत्पन्न होगा? बोले हाँ। बोले पुत्र उत्पन्न होगा तो कष्ट भी देगा? बोले हाँ। वो तो आपका होगा तो कष्ट, जब सुख आप लीजिएगा तो दुख कौन लेगा? तो बोले हमको ये चीज नहीं चाहिए। बोले तो प्रभु बताइए क्या दूं? तो बोले देखो, अगर देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि प्रदान कीजिए, वो भी मेरे पग से। बलि सोचे कि बताओ इनके नन्हे नन्हे से पैर 3 पग में कितनी जमीन नापेंगे, बस इतना। तो बोले प्रभु इसने में तो आपका गुजर बसर होने वाला नहीं। आप भूमि लेना चाहते हैं तो चलिए मैं महल ही दे देता हूं। बोले नहीं, मैं असंतोषी ब्राह्मण नहीं, मैं अपने पग से ही 3 पग भूमि लूंगा। बार बार जब यही 3 पग कर रहे हैं, तब तक ब्राह्मण के मुख से आवाज निकला कि अरे यह कोई साधारण नहीं, अरे 3 पग में पूरी सृष्टि को नाप लेंगे और तीसरा पग रखने का स्थान नहीं मिलेगा। गुरुदेव शुक्राचार्य जैसे ब्राह्मण के मंत्रों को सुने, तुरंत गए राजा बलि के पास। तब तक राजा बलि कह चुके थे कि चलिए मैं देता हूं आपको 3 पग। राजा बलि से बोले अरे ये छलिया विष्णु है, ये देखो 2 ही पग में पूरे संसार को नाप लेगा, और तीसरा पग जब तुम देने लायक नहीं रहोगे उस समय ये तुम्हें नरक में वास करा देगा। राजा बलि बोले देखो प्रभु, देखिए गुरुदेव, मैं
एक बार करी याचना रजिबाल्य राजा बलि के द्वार, फिर कोई तुझ याचक नहीं करे और की आस। कि मैं एक बार जिसको जो दे देता हूं तो फिर वो दोबारा किसी का और दूसरे के दरवाजे पर कुछ मांगता नहीं। गुरुदेव जब समझाएं ये नहीं माने तो गुरुदेव समझ गए कि अब इसका कुछ होने वाला नहीं है। बोले अरे तुमको नरक ठेल देगा। बोले देखिए गुरुदेव, अगर मैं अपने वचन से मुकर गया, आप कह रहे हैं कि विष्णु है, तो मैं तो धन्य हूं कि हमारे द्वार पर आज विष्णु को मांगने के लिए आना पड़ा। तो इनसे तो बड़ा मैं हूं। उसके बाद जब नहीं माने तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहें कि जा, तुझको लग रहा है कि तू वचन दे चुका है तो देख 8 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। कहां कहां? कहते हैं स्त्रियों को प्रसन्न करने में। और ये नहीं कि दूसरे की स्त्री, अपनी स्त्री, स्त्रियों को प्रसन्न करने में। हाँ, और हास्य परिहास में बोला गया। तीसरा, विवाह में जब कन्या आदि की प्रशंसा की करनी हो और उस कन्या की विवाह हो जाए तो वहां भी झूठ का पाप नहीं लगता। चौथा, अपनी आजीविका की रक्षा के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वहां भी पाप नहीं लगता। पांचवा है, प्राण जब संकट में आए और वहां भी झूठ बोलकर अगर निकल जा रहे हैं तो वहां भी पाप नहीं लगता। छठवां, गाय की रक्षा के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वहां भी पाप नहीं लगता। सातवां है ब्राह्मण की रक्षा के लिए। और आठवां, किसी को मृत्यु से बचाने के लिए यदि झूठी गवाही ही देनी पड़े तो वहां भी पाप नहीं लगता। राजा बलि बोले देखो, सत्य धर्म सम